नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री के भाषणों में अक्सर आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकारों को, राज्य सरकारों को निशाने पे लेते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस की हिमाचल सरकार को निशाने पे लिया था, जहां उन्होंने कहा था कि हमने जीएसटी कम करी और हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया। इस तरह से उन्होंने हर बार कमियां गिनाते हैं। हिमाचल की सरकार को तो बहुत बार वो निशाने पर लेते हैं, लेकिन उसी हिमाचल में बीजेपी इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। सिर्फ टवल इस चरम सीमा तक पहुंच गया है कि वहां पर नेता बस एक दूसरे का सिर नहीं फोड़ रहे, बाकी सब हो गया है। हिमाचल राज्य छोटा है, लेकिन बीजेपी के दो बड़े चेहरे वहां से आते हैं, जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर। अभी अनुराग ठाकुर और जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उनके बीच बड़ा ज़बरदस्त घमासान चल रहा है। लेकिन इसी बीच प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, वो भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं, क्योंकि उनके सगे बड़े भाई को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामला है एक महिला के यौन शोषण का। जी हाँ, हिमाचल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है महिला के साथ यौन शोषण के मामले में। ये वही प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कोविड के दौरान पीपी किट घोटाले में भी जिनका नाम आया था, उसके बाद इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन क्योंकि ये अनुराग ठाकुर और नड्डा जी दोनों के नज़दीकी माने जाते हैं, तो इन्हें फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी के अध्यक्ष, हिमाचल के अध्यक्ष कंट्रोवर्सी में आ गए, क्योंकि उनके भाई को पुलिस ने ऐसे मामले में गिरफ्तार किया है जो किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। भाई की वजह से उनकी कुर्सी फिर खतरे में आ गई है। वो किसी ज़माने में अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल के नज़दीकी माने जाते थे। अब एक और जो हिमाचल की बीजेपी में एक और बड़ा गुट है, जेपी नड्डा ग्रुप, उनके खासम खास माने जाते हैं। जेपी नड्डा भी आजकल दिल्ली से ज़्यादा हिमाचल में समय बिता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा भी अब हिमाचल में अपनी राजनीति के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं। शायद वो हिमाचल के मुख्यमंत्री के लिए दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ जेपी नड्डा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अनुराग ठाकुर भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जयराम ठाकुर तो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते हैं, राजीव बिंदल भी बनना चाह रहे थे। इतने गुटों में बीजेपी बटी हुई है और अब आपस में एक दूसरे को सिर फुटवल इस तरह से है कि अनुराग ठाकुर दिल्ली में राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने घर में जयराम ठाकुर ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सिर्फ फुटबॉल का हाल हिमाचल में है। ऐसा ही हाल हिमाचल के साथ नज़दीकी राज्य है एक राजस्थान, वहाँ पर है। राजस्थान में वसुंधरा राजे अभी भी अपने अपमान को नहीं भूली हैं। कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जहां मंच में साफ दिख रहा था कि किस तरह से मोदी जी से वो नाराज दिख रही थी। लेकिन भजन लाल जो मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ किस तरह से अभी भी मोर्चा खोल रखा है वसुंधरा ने और मोर्चे को और बड़ा कर रही हैं, उसकी झलक में मैं आपको दिखाता हूं। ये सुनिए, जब वसुंधरा के सामने उनके मुख्यमंत्री को लेकर नारे लगते हैं तो वसुंधरा इन नारों को रोकती नहीं है, बल्कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है या जो जेंडर मिस्टेक है, लिंग मिस्टेक है, उसको ठीक करने को कहती हैं। सुनिए। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, हमारी मुख्यमंत्री फोटो लेंगे। सोचिए, अगर वसुंधरा सब कुछ ठीक मानती, वसुंधरा अभी मोर्चा नहीं खोली होती, तो नारे ना लगाने के लिए कहती। लेकिन उन्होंने नारे नहीं रोके, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैसा हो नहीं, मुख्यमंत्री कैसी हो कहो। इसका मतलब राजस्थान में भी बीजेपी में सिर्फ टवल किसी भी दिन बड़े लेवल पर आपको देखने को मिल सकती है। अब चलिए तीसरे राज्य में, असम।
असम में भी हिमाचल से पहले चुनाव होने हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ वहाँ पर जो बीजेपी के पुराने लोग हैं उनके अंदर दबी जो चिंगारी है वो शोले के रूप में भड़कने लगी है। वहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी के पुराने लोग हिमंता बिस्वा शर्मा के काम करने के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं है। नतीजा ये है कि लोग बीजेपी छोड़ कर जा रहे हैं और कांग्रेस में जा रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी के 2-3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। ये सब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के अंदर इनका कहना है कि इन्होंने बीजेपी खड़ी करी और इन्हीं की नहीं सुनी जा रही। कांग्रेस से आया हुआ हिमंता बिस्वा शर्मा अपने हिसाब से पार्टी चला रहा है क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा को लगता है कि उनके ऊपर अमित शाह का आशीर्वाद है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हिमंता बिस्वा शर्मा की छटपटाहट और बढ़ रही है क्योंकि गौरव गोगोई ने नाक में दम कर रखा है। गौरव गोगोई न सिर्फ टेलीविज़न चैनल पे या मीडिया के सामने बल्कि सड़क पे, गांव देहात सब जगह जा जाकर हिमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज कर रहे हैं। सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, चैलेंज कर रहे हैं बाकायदा, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, उनकी पत्नी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, पाकिस्तान का एजेंट तक कह दिया था, लेकिन आज तक प्रूव नहीं कर पाए। SIT भी बिठाई, कुछ प्रूव नहीं कर पाए। गौरव गोगोई चैलेंज लगातार कर रहे हैं और गौरव गोगोई लोगों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हिमंता बिस्वा शर्मा का वक्त पूरा हो गया है। असम में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के अहंकार और अत्याचार के खिलाफ अब असम के लोग वोट देना चाहते हैं। इसीलिए डर में हिमंता बिस्वा शर्मा जी उनका वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं और इसीलिए ये जिम्मेवारी अब कांग्रेस पार्टी पे पड़ती है कि लोगों का वोट देने का अधिकार सुरक्षित रखे। और उसी संदर्भ में आज कांग्रेस सेवा दल सड़क पे उतर के आज एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा कर रही है जो आने वाले समय में विभिन्न जिलों में करेगी, क्योंकि अब कांग्रेस सेवा दल को दोबारा एक ऐतिहासिक भूमिका लेनी पड़ेगी और लोगों का, नागरिकों का वोट देने का अधिकार का सुरक्षा उन पर आ चुका है, उनके कंधों पर, और इसीलिए हम आज ये यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव में लोग अब एक नई सरकार चाहते हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बिहार में विभिन्न जिलों में उन्होंने दौरा किया है, लोगों में एक नया जोश आया है, लोगों में एक नई उम्मीद आई है और पूरा मुझे उम्मीद है कि इस बार सरकार पलटने वाली है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उससे लोग नाराज हैं और हम असम के लोगों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि जुबिन गर्ग को न्याय मिले, इंसाफ मिले। अनुराग ठाकुर, हमारे गोली मारो ठाकुर साहब, उनमें और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच में भी हिमाचल में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर जयराम ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूंसी या ज़िला, मंडी ज़िला, जहां से कंगना रनौत सांसद हैं, वहां गए अनुराग ठाकुर और वहां अनुराग ठाकुर के समर्थकों ने नारे लगा दिए कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो। 2027 में चुनाव होने हैं, फरवरी 2027 में चुनाव होने, तब अनुराग ठाकुर उसके लिए केंद्र में तो मंत्री बनाया नहीं मोदी जी ने, अब हिमाचल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आस लगाए बैठे और ये नारे लगवाए। बस उनका ये नारे लगाने थे। पहले आप ये नारे सुनिए जो अनुराग ठाकुर के लिए लगे, सुनिए। सुने आपने? बस ये नारे लगने की देर थी कि जयराम ठाकुर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनुराग ठाकुर को वो खरी खोटी सुनाई बिना नाम लिए जो शायद कांग्रेस के नेताओं ने भी कभी नहीं सुनाई होगी।
अब आज जब हिमाचल प्रदेश में भले ही सरकार नहीं है, लेकिन इस मंडी जिला का योगदान फिर भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कब नहीं 10 में से 9 सीटें फिर जीत करके दी। और इस बात को कोई हल्के में ना ले, हम इस बात को बड़ा सीधा कहते हैं। काश ये योगदान अगर हमको दूसरे क्षेत्रों से भी मिला होता, जहां बड़े बड़े नेता भी हैं, उनका योगदान चाहिए होना चाहिए था। इन सारी बातों में हम जाना नहीं चाह रहे आज, लेकिन मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, अगर नेता बड़ा है तो योगदान भी उसका बड़ा होना चाहिए। सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं, पार्टी की जीत के लिए काम करना चाहिए होता है। इस बात को हम साफ कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए आओ, जब हमारे मंडी के लिए अगर जिम्मेदारी बड़ी दी है, हमने उसमें योगदान भी बढ़ा दिया है। आज हिमाचल प्रदेश में जय श्री राम, जय श्री राम। आज अगर हिमाचल प्रदेश में हम इस बात का जिक्र करते हैं, मंडी की हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें हैं। जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम निकला तो 25 सीटें हम जीते और 25 में से आधा योगदान 12 सीटों का मंडी लोकसभा क्षेत्र। ये हालात इस वक्त मैंने आपको 3 राज्यों में बीजेपी के दिखाए। बहुत जल्द ऐसी ही चिंगारी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, जहां पुष्कर धामी के खिलाफ खास करके युवाओं में बढ़ते रोष को लेकर बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी बगावत उत्तराखंड में भी कभी भी जानकार कह रहे हैं कि कभी भी पुष्कर धामी के खिलाफ देखी जा सकती है। इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश में भी दिख सकते हैं। मज़े की बात है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे वो भजन लाल हों राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के मोहन यादव हों, चाहे उत्तराखंड के पुष्कर धामी हों, ये सब के सब लोग मोदी जी की चॉइस के लोग हैं। पुष्कर धामी चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनते हैं, भजन लाल फर्स्ट टाइम एमएलए मुख्यमंत्री बनते, मोहन यादव कहीं से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सब लोग मोदी जी की चॉइस के हैं, क्योंकि मोदी जी और शाह जी को पपेट चाहिए होते हैं। कोई दूसरा योगी आदित्यनाथ तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना वसुंधरा राजे अफोर्ड कर सकते हैं, ना शिवराज चौहान। अब जब इनके खिलाफ पार्टी के अंदर बगावतें शुरू हो चुकी हैं या हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये है कि बगावतें उनके खिलाफ नहीं, जिन्होंने उनको बिठाया है उनके खिलाफ भी है। ये बीजेपी की हालात हैं। ये सारी छटपटाहट मैंने कई बार आपको कहा होगा, अगर आप मेरे पुराने दर्शक, मैंने कहा था कि बीजेपी जितनी शांत, जितनी एकजुट लगती है, उतनी ही बुरी तरह से ही किसी दिन फटेगी, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर दिल में गुबार घर करके बैठा है, वो शांत बैठे, और ख़ास करके वो लोग जो पुराने बीजेपी के लोग हैं और उनके सिर के ऊपर कांग्रेस से आए लोगों को बिठा दिया गया है, या उनको ज़्यादा तवज्जो या वो मिलती है, उन्हें ज़्यादा अहमियत मिलती है। ऐसे लोग कभी भी फट सकते हैं, मैंने कई बार कहा है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो चीज़ आने लगी है, धीरे धीरे लोगों के अंदर दबा गुस्सा अब बाहर आने लगा है। ये फिलहाल सिर फुटअव्वल का दौर जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था, अब बीजेपी में शुरू हो गया है। ये कहानी बीजेपी की जो 11 साल पहले शुरू हुई थी, जो लग रहा था कि इस कहानी का कोई अंत नहीं दिख रहा, वो कहानी तो अभी बाकी है, लेकिन अध्याय अंतिम शुरू होता दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।